हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कुस्तुनतुनिया की फतह जिसे यूरोप आज तक नहीं भूला। नोट, ये तहरीर पहली बार मई 2018 में शाये की गई, जिसे क़ारीन के लिए दोबारा पेश किया जा रहा है। 29 मई 1453 रात का 1:30 बजा है। दुनिया के एक कदीम और अजीम शहर की फसीलों और गुंबदों पर से 1900 कमरी तारीख का जर्द चांद तेजी से मगरिब की तरफ दौड़ा जा रहा है, जैसे इसे किसी शदीद खतरे का अंदेशा है। इस जवाल आमादा चांद की मलगजी रोशनी में देखने वाले देख सकते हैं कि शहर की फसीलों के बाहर फौजों के परे मुनज़्ज़म मुस्तकिल मिजाजी से इकट्ठे हो रहे हैं। उनके दिल में एहसास है कि वो तारीख के फैसला कुन मोड़ पर खड़े हैं। ये शहर कुस्तुनतुनिया मौजूदा नाम है इस्तांबुल है और फसीलों के बाहर उस्मानी फौज आखिरी हल्ला बोलने की तैयारी कर रही है। उस्मानी तोपों को शहर पना पर गोले बरसाते हुए 47 दिन गुजर चुके हैं। कमांडरों ने खास तौर पर 3 मकामात पर गोलाबारी मरकूज रखकर फसील को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। 21 साला उस्मानी सुल्तान मोहम्मद सानी गैर मुतवक्के तौर पर अपनी फौज के अगले मोर्चों पर पहुंच गए। उन्होंने फैसला कर लिया है कि हतमी अलगार फसील की मेसूटी केविन कहलाने वाले वस्ती हिस्से से की जाएगी, जिसमें कम अज कम 9 शिगाफ पड़ चुके हैं और खंदक का बड़ा हिस्सा पाट दिया गया है। सर पर भारी पगड़ बांधे और तलाई खिलत में मलबूस सुल्तान ने अपने सिपाहियों को तुर्की जबान में मुखातिब किया, मेरे दोस्तों और बच्चों, आगे बढ़ो, अपने आप को साबित करने का लम्हा आ गया है। इसके साथ ही नकारों, कर्नों, तिबलों और बगलों के शोर ने रात की खामोशी को तार तार कर दिया, लेकिन इस कान पैरोड़ती शोर में भी उस्मानी दस्तों के फलक शिगाफ नारे साफ सुनाई दिए जा सकते थे, जिन्होंने फसील के कमजोर हिस्सों पर हल्ला बोल दिया। एक तरफ खुश्की से और दूसरी तरफ से समंदर में बहरी जहाजों पर नस्ब तोपों के दहानों ने आग बरसाना शुरू कर दी। हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बाज़ंतैं सिपाही इस हमले के लिए फसीलों पर तैयार खड़े थे, लेकिन पिछले 1.5 माह के मुहासरे ने उनके हौसले पस्त और असाब शिकस्ता कर दिए थे। बहुत शहरी भी मदद के लिए फसीलों पर आ पहुंचे और पत्थर उठा उठा कर के नीचे इकट्ठा होने वाले हमला आवरों पर फेंकना शुरू कर दिए। दूसरे अपने अपने करीबी चर्च की तरफ दौड़े और गिड़गिड़ा कर मिनाजातें शुरू कर दी। पादरियों ने शहर के मुताद्दिद चर्चों की घंटियां पूरी ताकत से बजाना शुरू कर दी, जिनकी टिनाटन ने उन लोगों को भी जगा दिया जो अभी तक सो रहे थे। हर फिरके से ताल्लुक रखने वाले ईसाई अपने सदियों पुराने इख्तिलाफ भुलाकर एक हो गए और उनकी बड़ी तादाद शहर के सबसे बड़े और मुकद्दस कलीसा हाजे सोफिया में इकट्ठी हो गए। दिफाई फौज ने जानफिशानी से उस्मानियों की यलगार रोकने की कोशिश की, लेकिन इतालवी तबीब नक्विलो बारबेरो, जो इस दिन शहर में मौजूद थे, लिखते हैं कि सफेद पगड़ियां बांधे हुए हमला आवर जानिसारी दस्ते बेजिगर शेरों की तरह हमला करते थे और उनके नारे और तिबलों की आवाजें ऐसी थीं जैसे उनका ताल्लुक इस दुनिया से ना हो। रोशनी फैलने तक तर्क सिपाही फसील के ऊपर पहुंच गए। इस दौरान अक्सर दिफाई फौजी मारे जा चुके थे और उनका सिपा सालार जियोवानी जिस्टिनियानी शदीद जख्मी होकर मान जंग से बाहर हो चुका था। जब मशरिक से सूरज की पहली किरण नमूदार हुई तो उसने देखा कि एक तर्क सिपाही करकोपूर्ता दरवाजे के ऊपर नस्ब बाज़ंतें परचम उतार कर इसकी जगह उस्मानी झंडा लहरा रहा। सुल्तान मोहम्मद सफेद घोड़े पर अपने वज़रा और उमाद के हमरा हाजे सोफिया पहुंचे। सदर दरवाजे के करीब पहुंचकर वो घोड़े से उतरे और गिल्ली से एक मुट्ठी खाक लेकर अपनी पगड़ी पर डाल दी। उनके साथियों की आंखों से आंसू जारी हो गए। मुसलमान 700 साल की जिदोजहद के बाद बिलाखिर कुस्तुनतुनिया को फतह करने में कामयाब हुए थे। कुस्तुनतुनिया की फतह महज एक शहर पर एक बादशाह के इक़्तिदार का खात्मा और दूसरे के इक़्तिदार का आगाज नहीं था। इस वाक़ये के साथ ही दुनिया की तारीख का एक बाब खत्म हुआ और दूसरे की इब्तिदा हुई थी। एक तरफ 27 कबल मसीह में कायम होने वाली रोमन एम्पायर 1480 बरस तक किसी न किसी शक्ल में बरकरार रहने के बाद अपने अंजाम को पहुंची, तो दूसरी जानिब उस्मानी सल्तनत ने अपना नुक्ताए उरूज छू लिया और वो अगली 4 सदियों तक 3 बर्रे आज़मों, एशिया, यूरोप और अफ्रीका के हिस्सों पर बड़ी शान से हुकूमत करती रही। 1453 ही वो साल है जिसे क़ुरून वस्ता और मिडिल एज का इख्तिताम और जदीद दौर का आगाज भी समझा जाता है। यही नहीं बल्कि फहन कुस्तुनतुनिया को फौजी तारीख का संग मील भी करार दिया जाता है, क्योंकि इसके बाद साबित हो गया कि अब बारूद के इस्तेमाल और बड़ी तोपों की गोलाबारी के बाद फसीलें किसी शहर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नाकाफी हैं।
शहर पर तुर्कों के कब्जे के बाद यहाँ से हजारों की तादाद में यूनानी बोलने वाले शहरी भागकर यूरोप और खास तौर पर इटली के मुख्तलिफ शहरों में जा बसे। उस वक्त पतार्का दूर से गुजर रहा था और कदीम यूनानी तहजीब से कटा हुआ था, लेकिन इस तमाम अरसे में कुस्तुनतुनिया में यूनानी जबान और सकाफत बड़ी हद तक बरकरार रही थी। यहाँ पहुंचने वाले मुहाजिरों के पास हीरे जवाहरात से बेशकीमत खजाना था। अरस्तु, अफलातून, बतलीमूस, जालिनूस और दूसरे हुक्मा व उलमा के असल यूनानी जबान के नुस्खे, इन सब ने यूरोप में कदीम यूनानी उलूम के एहया में जबरदस्त किरदार अदा किया और मौरखीन के मुताबिक इन्हीं की वजह से यूरोप में निशअत अलसानिया का आगाज हुआ, जिसने आने वाली सदियों में यूरोप को बाकी दुनिया से सबकत लेने में मदद दी, जो आज भी बरकरार है। हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ताहम नौजवान सुल्तान मोहम्मद को, जिसे आज दुनिया सुल्तान मोहम्मद फातेह के नाम से जानती है, 29 मई की सुबह जो शहर नजर आया, ये वो शहर नहीं था जिसकी शान व शौकत के अफसाने इसने बचपन से सुन रखे थे। तवील इन्हितात के बाद बाज़ंतैन सल्तनत आखिरी सांसें ले रही थी और कुस्तुनतुनिया, जो सदियों तक दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे मालदार शहर रहा था, अब उसकी आबादी सुकड़कर चंद हजार रह गई थी और शहर के कई हिस्से वीरानी के सबब एक दूसरे से किट होकर अलग अलग देहात में तब्दील हो गए थे। कहा जाता है कि नौजवान सुल्तान ने शहर की हालत निज़ार देखकर शेख सदी से मंसूब ये शेर पढ़ा, नौबत मीजंद बर तारिम अफरासियाब, पर्देदारी मिकुंद दर कसर कैसर अनकबूत। फालू अफरासियाब के मीनारों पर नौबत बजाया जाता है, कैसर के महल पर मकड़ी ने जाले बन लिए हैं। कुस्तुनतुनिया का कदीम नाम बाज़ंतीन था, लेकिन जब 330 ईस्वी में रोमन शहंशाह कॉन्स्टेंटाइन अव्वल ने अपना दारुल हुकूमत रोम से यहाँ मुंतकिल किया तो शहर का नाम बदलकर अपने नाम की मुनासबत से कॉन्स्टेंटिनोपल कर दिया, जो अरबों के यहाँ पहुंच कुस्तुनतुनिया बन गया। मगरब में रोमन एम्पायर के खात्मे के बाद यह सल्तनत कुस्तुनतुनिया में बरकरार रही और चौथी ता 13वीं सदी तक इस शहर ने तरक्की की वो मनाजिल तय की कि इस दौरान दुनिया का कोई और शहर इसकी बराबरी का दावा नहीं कर सकता था। यही वजह है कि मुसलमान शुरू ही से इस शहर को फतह करने के ख्वाब देखते आए थे। चुनांचे इस मकसद के हुसूल की खातिर चंद इब्तिदाई कोशिशों की नाकामी के बाद 674 में एक जबरदस्त बहरी बेड़ा तैयार करके कुस्तुनतुनिया की समत रवाना किया। इस बेड़े ने शहर के बाहर डेरे डाल दिए और अगले 4 साल तक मुतवातिर फसीलें उबूर करने की कोशिशें करता रहा। आखिर 678 में बाज़ंतैन बहरी जहाज शहर से बाहर निकले और उन्होंने हमला आवर अरबों पर हमला कर दिया। इस बार उनके पास एक जबरदस्त हथियार था जिसे इतुशन यूनानी में ग्रीक फायर कहा जाता है। इसका ठीक ठीक फार्मूला आज तक मालूम नहीं हो सका, ताहम ये एक ऐसा आतिशगीर मादा था जिसे तीरों की मदद से फेंका जाता था और ये कश्तियों और जहाजों से चिपक जाता था। मजीद ये कि पानी डालने से इसकी आग मजीद भड़क जाती थी। अरब इस आफत के मुकाबले के लिए तैयार नहीं थे। चुनांचे देखते ही देखते तमाम बहरी बेड़ा आतिशजार का मंजर पेश करने लगा। सिपाहियों ने पानी में कूदकर जान बचाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ भी पनाह नहीं मिली क्योंकि इतुशन यूनानी पानी की सतह पर गिरकर भी जलती रहती थी और ऐसा लगता था जैसे पूरे बहरेन मरमरा ने आग पकड़ ली है। अरबों के पास पसपाई के अलावा कोई चारा ना रहा। वापसी में एक हौलनाक समुद्री तूफान ने रही सही कसर पूरी कर दी और सैकड़ों कश्तियों में से एक आध ही बचकर लौटने में कामयाब हो सकी। इसी मुहासरे के दौरान मशहूर सहाबी अबू अयूब अंसारी ने भी अपनी जान आफरे के सुपुर्द कर दी। उनका मकबरा आज भी शहर की फसील के बाहर है। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने यहाँ एक मस्जिद बना दी थी जिसे तर्क मुकद्दस मकाम मानते हैं। इसके बाद 717 में बन्नू उमिया के अमीर सुलेमान बिन अब्दुल मुल्क ने ज्यादा बेहतर तैयारी के साथ एक बार फिर कुस्तुनतुनिया का मुहासरा किया, लेकिन इसका भी अंजाम अच्छा नहीं हुआ और 2000 के करीब जंगी कश्तियों में से सिर्फ 5 बचकर वापस आने में कामयाब हो सके। शायद यही वजह थी कि इसके बाद 6 सदियों तक मुसलमानों ने दोबारा कुस्तुनतुनिया का रुख नहीं किया, हत्ता कि सुल्तान मोहम्मद फातेह ने बिलाखिर शहर पर अपना झंडा लहरा कर सारे पुराने बदले चुका दिए। शहर पर कब्जा जमाने के बाद सुल्तान ने अपना दारुल हुकूमत उदरना से कुस्तुनतुनिया मुंतकिल कर दिया और खुद अपने लिए क़स्र रोम का लक़ब मुंतखब किया। आने वाले अशरों में इस शहर ने वो उरूज देखा जिसने एक बार फिर माजी की अजमत की यादें ताज़ा कर दे।
सुल्तान ने अपनी सल्तनत में हुक्मनामा भेजा जो कोई चाहे वो आ जाए, इससे शहर में घर और बाग मिलेंगे। सिर्फ यही नहीं, इसने यूरोप से भी लोगों को कुस्तुनतुनिया आने की दावत दी ताकि शहर फिर से आबाद हो जाए। इसके अलावा इसने शहर के तबाहशुदा बुनियादी ढांचे की असल नौ तामीर की, पुरानी नहरों की मरम्मत की और निकासी का निजाम कायम किया। उसने बड़े पैमाने पर नई तमीरात का सिलसिला भी शुरू किया, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल तोप कापी महल और ग्रैंड बाजार है। जल्द ही तरह तरह के दस्तकार, कारीगर, ताजिर, खत्तात, मुसव्विर, सुनार और दूसरे हुनरमंद शहर का रुख करने लगे। सुल्तान फातेह ने हाजे सूफिया को चर्च से मस्जिद बना दिया, लेकिन उन्होंने शहर के दूसरे बड़े गिरजा को कुलिसाए हव्वारियान को यूनानी ऑर्थोडॉक्स फिरके के पास ही रहने दिया, और ये फिरका एक इदारे की सूरत में आज भी कायम व दायम है। सुल्तान फातेह के बेटे सलीम के दौर में उस्मानी सल्तनत ने खिलाफत का दर्जा इख्तियार कर लिया और कुस्तुनतुनिया इसका दारुल खिलाफा और तमाम सुन्नी मुसलमानों का मरकजी शहर करार पाया। सुल्तान फातेह के पोते सुलेमान आलीशान के दौर में कुस्तुनतुनिया ने नई बुलंदियों को छू लिया। ये वही सुलेमान है जिन्हें मशहूर तुर्की ड्रामे मेरा सुल्तान में दिखाया गया है। सुलेमान आलीशान की मलिका खुर्रम सुल्तान ने मशहूर मेमार सिनान की खिदमात हासिल की, जिसने मलिका के लिए एक अजीम अलशान महल तामीर किया। सिनान की दूसरी मशहूर तमीरात में सुलेमानिया मस्जिद, खुर्रम सुल्तान हम्माम, खुसरो पाशा मस्जिद, शहजादा मस्जिद और दूसरी इमारतें शामिल हैं। यूरोप पर सुकून कुस्तुनतुनिया का बड़ा गहरा असर हुआ और वहां इस सिलसिले में किताबें और नज़में लिखी गईं और मुतअद्दिद पेंटिंग्स बनाई गईं, और ये वाकया उनके इज्तिमाई शऊर का हिस्सा बन गया। यही वजह है कि यूरोप कभी उसे भूल नहीं सका। नेटो का अहम हिस्सा होने के बावजूद यूरोपीय यूनियन तुर्की को कबूल करने लैत ओ लाल से काम लेती है, जिसकी वजूहात सदियों पुरानी है। यूनान में आज भी जुमेरात को मनहूस दिन समझा जाता है। 29 मई 1453 को जुमेरात ही का दिन था। नाजरीन, अगर हमारी कहानी पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी सच्ची कहानियों के साथ दोबारा आपके खिदमत में हाजिर रहूंगा। शुक्रिया।